नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर फॉर क्लास 8 2025-2026 एग्ज़ाम के लिए आरबीएससी बोर्ड। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है संजीव डेस्क वर्क के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 8 में से आपके 8 मार्क्स का एक फुल क्वेश्चन आने वाला है और इसमें कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। आपको 8 मार्क का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और क्वेश्चन जो है 2 ऑप्शंस में अवेलेबल होंगे। ओके, उन दोनों क्वेश्चंस में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और आज ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, ये संजीव डेस्क वर्क बुक के हैं। ओके, और ये डेस्क वर्क बुक आपके जो मॉडल पेपर पब्लिश किए गए हैं बोर्ड द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, ये 24 नंबर पे ही प्रेजेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में भी। द फॉलोइंग फिगर BEST is a parallelogram. Find x, y and z. x, y और z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले ये एक पैरेललोग्राम है और आप हमेशा ट्राई ये कीजिएगा, इसमें जो 2 ऑप्शन आ रहे हैं ना, उसमें जो ऊपर वाला ऑप्शन है ना, फर्स्ट नंबर पे जो प्रोवाइडेड, वो कंपैरेटिवली सेकंड के इजी है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप फर्स्ट नंबर वाला जो ये ऑप्शन होता है वही अटैम्प्ट करें। एज यू कैन सी BEST इज अ पैरेललोग्राम। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B जो कि आपको गिवन है 100 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल X। और क्यों है, इसमें आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की। तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मैं यहाँ पे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल समझाने के लिए लिख रही हूँ। आप चाहें तो लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल B से हम एंगल X की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो एंगल X कितना हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर फॉर एंगल X जो हमको फाइंड आउट करना था। अब हम आते हैं एंगल Z और Y पे। अब आप Z और Y को देखिए क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। एक ही लाइन पे जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं। और लीनियर पेयर्स की जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल Z प्लस एंगल Y कितना है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करी है, सिंस लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई सा भी एक एंगल। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एंगल Z और Y में से कोई एक होना ज़रूरी है। तो हम एंगल Y फाइंड आउट कर लेते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, एंगल Y और एंगल X को आप देखिए, एंगल Y इज इक्वल्स टू एंगल X। कैसे है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक ही लाइन, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से राइट, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पे प्रेजेंट
एंगल्स क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। तो एंगल वाई जो है एंगल एक्स की क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल एक्स, वाई बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो एंगल वाई की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 100 डिग्री। ये लीजिए, ये एक और आंसर आ गया। अब आप y की वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल z। 180 में से माइनस करेंगे, यू विल गेट एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री एंड द आंसर इज 80 डिग्री। और ये वैल्यू है आपके एंगल z। ओके, यही हमको फाइंड आउट करने थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। और ये तीनों की वैल्यूज़ आप सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है द फॉलोइंग फिगर गन्स GUNS, ठीक है। इस तरीके का एक फिगर आपको गिवन है, इसमें आपको, और एक है RUNS, रन्स। ओके, यहाँ पे दो पैरेललोग्राम आपको गिवन है, राइट। तो फाइंड द x एंड y लेंथ्स आर इन द सेंटीमीटर। आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम इसमें भी आपको x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम ले लेते हैं फिगर 1, ठीक है। आप जो भी फिगर पहले लेंगे उसको आपको मेंशन करना है। इन फिगर GUNS, इस वाले फिगर में हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम गिवन है आपको। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, GU, ये वाली और ये वाली इसके पैरेलल होती हैं और ये वाली इसके पैरेलल होती है, राइट। तो GU इक्वल्स टू S, और प्रॉपर्टी क्या फॉलो कर रहे हैं हम, अपोजिट साइड्स इक्वल। क्योंकि ये क्या है, फिगर गन्स क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसलिए इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। तो GU की जो वैल्यू गिवन है पहले हम वो लिख देते हैं। तो GU है आपके पास 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू SN, SN है आपके पास 26, राइट। आपके GU भी इक्वल टू है, तो GS यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपोजिट साइड्स GS इज इक्वल्स टू UN। वैल्यूज पुट करते हैं, GU इक्वल्स टू SN की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, और यहाँ पे मैं एंड करके लिख देती हूँ हमारी GS की वैल्यू विच इज 3x इज इक्वल्स टू UN 18, ठीक है। इससे आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3y इक्वल्स टू 26 प्लस 1
यहाँ वेरिएबल्स एक तरफ रहने दीजिए जिसको फाइंड आउट करना, और नंबर्स जो है कांस्टेंट नंबर उनको आप ले जाइए राइट हैंड साइड पे। व्हाट विल यू गेट, 3y इक्वल्स टू 27। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 डिवाइडेड बाय 3, 3 9 27, एंड y की वैल्यू आपके पास आई है 9 सेंटीमीटर राइट। अब इससे हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18/3। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जैसे आप पोजीशन चेंज करेंगे ट्रांसपोजिशन वाला रूल लगेगा, एंड 3 विल बी इन अ डिवाइड फॉर्म। 3 1 3, 3 6 18, एंड x की वैल्यू आपके पास आई है 6 सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर आंसर, क्योंकि हमको यही फाइंड आउट करना था x और y की वैल्यू। क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो हमको जो इक्वेशन गिवन थी, जो वैल्यूज गिवन थे, हमने उनको इक्वल्स टू में लिखा और हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करी है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले फिगर पे, RUNS पे। अब हम लिखेंगे फिगर RUNS। ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, गिवन है राइट, इज अ पैरेललोग्राम। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें आपको डायगोनल्स गिवन है, ये देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, डायगोनल्स गिवन है 2, ठीक है। तो हम पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स में की प्रॉपर्टी होती है उसको फॉलो करेंगे। RUNS is a parallelogram and diagonals of parallelogram bisect each other। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है कि दोनों को एक फिक्स पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं, तो इससे उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है, इक्वल में होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो OR इज इक्वल्स टू ON। OR जो है आपका ये वाला, ये किसके इक्वल्स टू होगा, हमारे ON के, अदर हाफ के। जब डायगोनल्स एक दूसरे को फिक्स पॉइंट पे कट करते हैं ना, तो इधर वाला जो हाफ होता है वो इस वाले के इक्वल होता है, ये वाला इस वाले के इक्वल होता है राइट। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करके इसको सॉल्व करेंगे। OR इक्वल्स टू ON एंड OU इक्वल्स टू OS। वैल्यूज पुट करते हैं। OR की वैल्यू है 16 इक्वल्स टू x प्लस y, एंड OU है आपके पास y प्लस 7 इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये आप फिगर में से वैल्यूज देख के आपको सिर्फ पुट करना है। इसको सॉल्व करते हैं। अब ये कैसे सॉल्व होता है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो 16 यहाँ पे x प्लस 13 सॉरी, x प्लस 13 सेंटीमीटर। तो 16 माइनस 13 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x, और इसकी वैल्यू आएगी 3 सेंटीमीटर, एंड दिस इज योर आंसर फॉर x। y की वैल्यू के लिए हम करते हैं y इक्वल्स टू 20 माइनस 7
सो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर आंसर। देखिए इक्वेशन जो बनेगी ना, ये लीनियर इक्वेशन जो बनती है ये काफ़ी इजी है। सिर्फ आपको ट्रांसपोजिशन करना है, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना और जितने भी कांस्टेंट नंबर है उनको राइट हैंड साइड पे ले जाइए और साइंस चेंज कर दिए। प्लस में है तो माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई में है तो आप उसको डिवाइड में कर दीजिए। सेम वाइजा वर्जा, अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में कर दीजिए और अगर नेगेटिव में कोई वैल्यू प्रेजेंट है तो उसको आप पॉजिटिव में कर दीजिए। ट्रांसपोजिशन में साइंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है गिवन फिगर RENT, right, is a rectangle है and diagonals are intersecting to each other, find the value of x। और डायगनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो एक फिक्स पोजीशन पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हाफ इज इक्वल टू द अदर हाफ होता है ये, राइट। पैरेललोग्राम में होता है और रेक्टेंगल में भी होता है क्योंकि इसकी ऑल द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में भी सेम होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन है OR 2x + 4 एंड OT इक्वल्स टू 3x + 1। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या लगाएंगे इसमें, अगेन हम हमारा लगाएंगे प्रॉपर्टी, कौन सी वाली, सिंस diagonals of rectangle। प्रॉपर्टीज आपको मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है ब्रैकेट में कि आप कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्टिंग ईच अदर, जो कि हमको यहाँ पे गिवन है, एंड equal in length। So their half is also equal in लेंथ। तो उनके जो हाफ्स होंगे वो भी लेंथ में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं 3x + 1 इज इक्वल टू 2x + 4 के। और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो जो वेरिएबल्स हैं हम एक साइड ले आते हैं, 3x - 2x इक्वल टू 4 - 1। तो हम लिख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 एंड दिस इज योर आंसर, राइट। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, जितने भी अदर हाफ थे जिनकी वैल्यू गिवन थी उन सबको हमने इक्वल कर दिया है और उससे आप x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाय जितने चारों अदर हाफ्स एक दूसरे के इक्वल इन लेंथ है तो आप दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दीजिए और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पे एक फिगर है, द एडजेसेंट फिगर HOPE, राइट, पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजरमेंट ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन प्रॉपर्टीज हम फॉलो करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं एंगल HOP कितने का है हमारे पास, ये एक्सटीरियर एंगल है 70, राइट।
तो हम पहले इसका x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंस एंगल O ठीक है, हमको निकालना है एंगल O, तो HOP प्लस 70 डिग्री। HO अंदर वाला निकाल रहे हैं हम, राइट, ये वाला। ओके, हम निकाल रहे हैं ये वाला एंगल। इसके साथ में 70 किस में है, लीनियर पेयर में। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल HOP इज प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, लीनियर पेयर, राइट। तो एंगल HOP कितना हो जाएगा आपके पास, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री एंड यू विल गेट 110 डिग्री। तो एंगल O आपके पास कितना आया है, 110। ओके, एंगल O इज इक्वल्स टू 110। ये किसी की वैल्यू नहीं है, इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, सिंस एंगल O इक्वल्स टू एंगल E विच इज क्या नाम दे रखा है, x, क्योंकि क्या है, अपोजिट एंगल्स है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, एंगल O इक्वल्स टू एंगल E। प्रॉपर्टी हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो x इक्वल्स टू 110, क्योंकि E का नाम यहाँ पे फिगर में क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 110। अब इस x की वैल्यू से हम फाइंड आउट करते हैं हमारा एंगल, नेक्स्ट एंगल विच इज एंगल y। So angle y equals to 40 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या फॉलो होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 40 जो है इस साइड प्रेजेंट है ट्रांसवर्सल लाइन के, और y इस साइड प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो भी इक्वल होती है। अब हमको फाइंड आउट करना है सिर्फ और सिर्फ एंगल z। अब देखिए y है आपके पास, o है आपके पास, और z जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स क्या होता है, नेक्स्ट एंगल हमको फाइंड आउट करना है y, z फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू हमने निकाली थी 110, जो कि इक्वल्स था हमारे एंगल O के, राइट, क्योंकि क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। y हमने निकाला था 40 डिग्री, जो कि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट, 40 के। ओके, वर्टिकली अपोजिट। अब हम निकालते हैं z। तो हमारे पास एंगल देखिए यहाँ एक तरीके का ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स
ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल y की जगह हम लिख सकते हैं 40, z हमको फाइंड आउट करना है 110 इक्वल्स टू 180, राइट। तो एंगल z कितना हो जाएगा आपके पास, एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस जितने भी नंबर्स हैं कांस्टेंट आप उसको ले जाइए अपोजिट साइड पे, या फिर आप इन दोनों को पहले जोड़ भी सकते हैं। एडिशन के बाद यू विल गेट 150 डिग्री, राइट। 40 और 110 को हम प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 150। तो 150 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा और साइन चेंज होने के बाद ये हो जाएगा माइनस का 150। तो एंगल Z हमारे पास आ जाएगा आफ्टर सब्सट्रैक्शन 180 माइनस 150 यू विल गेट 30 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर। तो हमने X, Y एंड Z तीनों एंगल्स की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि आपको X, Y और Z की मेजरमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो X 110, Y 40 डिग्री एंड Z इज 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल ABNC। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड टू द राइट एंगल। राइट एंगल के जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। इसके ऊपर एक मिड पॉइंट है O, ठीक है, कि ये एक मिड पॉइंट। एक्सप्लेन y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ABC। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो O है ये B से, A से एंड C से तीनों से इक्वी डिस्टेंस पे क्यों प्रेजेंट है। इक्वी डिस्टेंस मतलब तीनों ABC से ये इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। इस तरीके से इन्होंने डॉटेड डॉटेड करके एक फिगर बना के रखा है जो कि क्या बन गया है, एक और राइट एंगल इसके सामने बन गया है और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है वो आपको इसमें फॉलो करनी है और उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया है, एक रेक्टेंगल बना दिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल ही हम चलते हैं, ठीक है। A B C D क्या है, एक तरीके का रेक्टेंगल है, बिकॉज टू राइट एंगल्स मिलके बनाते हैं वन रेक्टेंगल, राइट। क्योंकि इसके जितने भी एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के ही फॉर्म होते हैं रेक्टेंगल में। अब ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड एंड ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड, ओके। यही हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल में कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। अब opposite sides are equal and parallel to each other and all the interior angles are 90 डिग्री। अब रेक्टेंगल की यही प्रॉपर्टी है कि जब ABCD एक रेक्टेंगल है तो opposite sides are equal and parallel, these two opposite sides, और जितने भी एंगल यहाँ पे बनते हैं, इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल, ये कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, राइट, ओके, 90 डिग्री के होते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस या पैरेलल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक रेक्टेंगल है तो ABCD इज रेक्टेंगल, सो AD is parallel to BC and AB is parallel to DC, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, AD is equals to BC and AB is equals to DC।
एक तो ये प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की। अब रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस diagonals of rectangle bisect each other and equal in length। अब जब एक दूसरे को बिल्कुल कंप्लीटली अदर हाफ्स में ये बाइसेक्ट करते हैं तो लेंथ में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, इक्वल इन लेंथ, बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी हमने प्रॉपर्टी कर दी। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सो ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, राइट। ए ओ सी के इक्वल्स टू होगा एंड ओ सी किसके इक्वल्स टू होगा, बी ओ इक्वल्स टू ओ डी। जितने भी ये हाफ्स हैं, अदर हाफ्स हैं, ये सब एक दूसरे आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, अब ये प्रूफ हो गया, ओ बी से भी इक्वी डिस्टेंस पे है, ओ से भी इक्वी डिस्टेंस पे है एंड सी से भी इक्वी डिस्टेंस पे। और ये ही हमको प्रूफ करना था कि ओ जो है इक्वल डिस्टेंस पर है क्या प्रेजेंट, यस प्रेजेंट है। क्यों है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है जिसमें ऑल द फोर साइड्स आर पैरेलल इक्वल्स टू ईच अदर, जो हमने इस पॉइंट में प्रूफ किया है। और जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ईच अदर एंड इक्वल इन द लेंथ, और लेंथ में इक्वल होते हैं। अब लेंथ में इक्वल है तो अदर हाफ इज इक्वल टू द सेकेंड अदर हाफ। तो ए ओ इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू ओ बी और ओ डी। तो हम क्या कह सकते हैं, सो ओ is equidistant from point A, B, C and D as O क्या है, O is the midpoint of two diagonals of rectangle। क्योंकि O क्या है, एक मिड पॉइंट है किसका, जहाँ पे टू डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इन रेक्टेंगल। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है ABCD एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को, उसके थ्रू आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि O इज द मिड पॉइंट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास, द मेजर ऑफ टू एडजस्टेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो, इसमें आपको कोई फिगर गिवन नहीं है, एक पैरेललोग्राम है, राइट। पैरेललोग्राम आपको पता है इस टाइप का होता है। ओके, और इसमें आपके पास दो एडजस्टेड एंगल, मतलब जो पास पास में प्रेजेंट होते हैं ये वाले एंगल्स, इनका रेशो गिवन है, राइट। रेशो ऑफ एडजस्टेड एंगल्स आपके पास गिवन है 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इन रेशो से आपको पैरेललोग्राम के ईच एंगल, मतलब ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है, और ये दो जो एडजस्टेड एंगल्स है ये तो फाइंड आउट करने ही है। ओके, और बाकी के जो रिमेनिंग टू हैं वो भी आपको फाइंड आउट करने हैं। तो पहले जो ये पैरेललोग्राम है हम इसको एक नाम दे देते हैं, A
बी सी एंड डी, और ये वाला एडजस्टेड एंगल मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। आपका जो मन करे आप वो एडजस्टेड एंगल ले सकते हैं, लेकिन ये एक ही लाइन पे इस तरीके से प्रेजेंट हो। बी सी भी आप ले सकते हैं, सी डी आप ले सकते हैं, ए डी आप ले सकते हैं, बी और डी नहीं लेने, ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो मैं यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल बी ले रही हूँ, राइट, एडजस्टेड एंगल, और इन्हीं की मैं मेजरमेंट फाइंड आउट करती हूँ पहले, उसके बाद हम रिमेनिंग की फाइंड आउट करेंगे। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। एक ये ट्रिक आप समझ लीजिए, जब भी आपके पास रेशियो के अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट होती है तो आपको उसको लेट करना पड़ेगा, राइट। अभी यहाँ पे आपके पास एडजस्टेड एंगल है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इन रेशियो ऑफ, कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3x, राइट, और एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल बी हो जाएगा आपके पास 3 and 2x, राइट। हमने मेजरमेंट्स को क्या कर लिया है, ए का हमने ले लिया है 3x और बी को हमने मान लिया है 2x। इसमें हमने लेट किया है मेजरमेंट को, राइट। एक का हमने ले लिया 3x और दूसरे का ले लिया 2x। अब हम कर लेते हैं एडजस्ट एंगल्स का सम क्या होता है, वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 180। क्यों होता है, रीज़न आपको लिखना है, एडजस्टेड एंगल वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा, एडजस्टेड एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, राइट। ओके, ये हो गए हमारे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। एंगल ए की जगह हम लिख सकते हैं 3x, बी के मेजरमेंट की जगह हम लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू 180। यहाँ हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 180 डिग्री माइनस डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। जैसे ही आप इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे ये चेंज हो जाएगा डिवाइड में, एंड यू विल गेट 36, ठीक है। तो x की वैल्यू आई है हमारे पास 36। इस x की वैल्यू से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं मेजरमेंट ऑफ हमारा एंगल ए। यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं, एंगल ए का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 36, 108 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर। और बी का मेजरमेंट हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 36 विच इज 72 डिग्री। और ये आपके पास दो एंगल्स आ चुके हैं। अब आपको ईच एंगल फाइंड आउट करना है, राइट। तो ए का अपोजिट एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी कितना हो जाएगा, सेम जो 108 जो कि ए का है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, अपोजिट एंगल्स इक्वल। ओके, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे की, उनका मेजरमेंट इक्वल होता है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी। बी है हमारे पास 72 डिग्री, तो डी भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे आपके पास चारों एंगल्स की मेजरमेंट आ गई है। ए बी की फाइंड आउट करेंगे तो सी और डी की भी आप अपोजिट एंगल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन है सारे, तो ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ है तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि क्या पूछा जा रहा है यहाँ से ये, और जहाँ पे वेरिएबल्स गिवन होते हैं तो आपको लेट करके ही मानना पड़ेगा, ठीक है। उसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द मेजर ऑफ पी।
पी का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है, राइट, एंड एस ये भी निकालना है। इफ एस पी ये is parallel to RQ, right? In figure, if you find measurement of R, अगर आप R का measurement find out कर लेते हो तो यहाँ पे एक और मेथड है, तो हम यही वाला मेथड फाइंड आउट करते हैं कि एक और मेथड क्या है। ये थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों को करने के लिए, ज़्यादा कैलकुलेशन या प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए R की वैल्यू इस तरीके से बना हुआ रहता है, दैट मीन्स कितनी है 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं R इक्वल्स टू 90 डिग्री। R हमारे पास आ गया। अब हम करते हैं हमारा R की वैल्यू अगर आपके पास आ चुकी है तो हम किसकी फाइंड आउट कर लेते हैं, S की फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों क्या है एक पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस में दो एंगल्स जो एडजस्ट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम लगा लेंगे एंगल R प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे आप, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। आपको स्पेलिंग पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सप्लीमेंट्री की स्पेलिंग पूरी लिखनी है। एंगल आर और एस एक दूसरे के क्या हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। एंगल आर की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री प्लस एंगल एस एज इट इज लिख देते हैं, इधर लिख देती हूँ 180 डिग्री। सो एंगल एस कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज 90 डिग्री, राइट। तो एंगल एस कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री, और ये ही आपको फाइंड आउट करना था। एस आ गया। अब आते हैं हम आर के ऊपर, सॉरी पी फाइंड आउट करना है। 1 2 3 एंगल्स है आपके पास, 3 एंगल है, चौथा फाइंड आउट करना है, इज नॉट ए बिग डील। क्या होता है एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। सबकी वैल्यू आपके पास नहीं है, एक की नहीं है, वैल्यूज पुट कर कीजिए और फिर माइनस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस Q की वैल्यू है आपके पास 130 प्लस 90 प्लस 90 360 डिग्री। तो एंगल P प्लस इन सबको हम ऐड कर देंगे, राइट। आफ्टर एडिशन यू विल गेट 310। इन तीनों का एडिशन आएगा 310 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल P क्या हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री को आप माइनस कर दीजिए 310 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा एंगल P इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर, राइट। ये आपको फाइंड आउट करना था, एंगल एस आपको फाइंड आउट करना था, एंगल P आपको फाइंड आउट करना था, और हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल्स पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, क्लोज्ड फिगर होती है, राइट, जो कि 3 4 5 6 7 अलग अलग लाइंस का बना हुआ होता है, बट क्या होता है क्लोज्ड फिगर होता है। तो उसमें मिनिमम एंगल कितने का हो सकता है ये आपको बताना है, और फिर रीज़न बताना है कि क्यों, एक्सप्लेन करना है, राइट। क्यों होता है ऐसा,
तो सबसे छोटा पॉलीगॉन हम ले लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। तो मिनिमम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं मिनिमम रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स क्या होगा, ट्रायंगल होगा। अब दो से तो क्लोज फिगर नहीं बन सकता ना, दो लाइनों को कहाँ आप जोड़ोगे कि वो क्लोज फिगर बना ले। तो क्लोज फिगर के लिए आपके पास कम से कम कितनी साइड्स होनी चाहिए, 3 साइड्स होनी चाहिए, और 3 साइड से सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल ही बनता है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड हम लेते हैं। अब 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर जो इंटीरियर एंगल होता है कितने का होता है, मिनिमम से भी मिनिमम कितने का होगा, 60 का, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टीज होती है इक्विलेटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर हम बेस मान के चले तो उसका लीस्ट मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन इक्विलेटरल triangle least measure of interior angle is 60 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, उस अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेंगे तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स ये तीनों कितना होता है, 180 डिग्री। तो 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60 डिग्री, राइट। क्योंकि अगर हम इसको एक्स एक्स भी मान लेते हैं, क्योंकि मिनिमम हमको फाइंड आउट करना है और हम यहाँ पे किस सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी फाइंड से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 60 डिग्री, दैट मीन्स जो मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल होना चाहिए वो कितना होगा, 60 डिग्री। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, मिनिमम इंटीरियर एंगल possible for a regular polygon is equals to 60 डिग्री, राइट। सबसे मिनिमम एंगल जो बन सकता है वो बन सकता है सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री का। तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री। और आपको एक्सप्लेनेशन के लिए एक रेगुलर ट्रायंगल लेना पड़ेगा और उसके अंदर आपको फॉलो करना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। अब आपको बताना है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल कितना होगा। इंटीरियर आपके पास कितना आ रहा है, 60, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा। अब देखिए, अब कोई क्लोज फिगर अगर बनता है तो वो एक लाइन पे बनते हैं, राइट। इस तरीके से मैं एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बना देती हूँ। अब यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल है वो और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लीनियर पेयर बनाते हैं, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ से क्रॉप कर देती हूँ थोड़ा, राइट। एक जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल एक दूसरे के साथ लीनियर पेयर बनाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम
एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है आपका? 180 डिग्री माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, क्या बनाते हैं एक दूसरे का? 180 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल जो एक लाइन पे बने होते हैं वो क्या होते हैं, उनका सम 180 होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो 180 में से हम जो हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल जो हमने फाइंड आउट किया 60 डिग्री, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री। तो मैक्सिमम जो एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकता है वो होता है 120 डिग्री का, क्योंकि एक्सटीरियर और पहले इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, उसके बाद ही आपका एक्सटीरियर एंगल जो है वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सिर्फ आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, इसमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा नहीं है, बस बेसिक आपके पास प्रॉपर्टीज़ अगर लर्न होगी तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको गिवन है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ सी, एंगल सी का मेजरमेंट आपको फाइंड आउट करना हो। फिगर है आपके पास ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, दैट मीन्स वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इज प्रेजेंट, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, फिगर ए बी सी और डी क्या है, इज अ trapezium, right? ए बी सी डी एक ट्रापेजियम है, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जो आपको गिवन है ऑलरेडी, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, पेयर ऑफ एडजस्टेड एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एडजस्टेड एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अब हमारे पास एंगल बी है ऑलरेडी 120, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 120 डिग्री माइनस प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, एंड दिस इज योर आंसर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 24 एज यूजुअल, जो कि 24 ही रहने वाला है, हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165, राइट। आपको क्या बताना है, साइड्स बतानी रेगुलर पॉलीगॉन की, और उसका इंटीरियर एंगल आपको गिवन है। तो हमारे पास जो है पहले हम वो लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, इंटीरियर एंगल कितना है, 165 डिग्री है। तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हाउ मेनी साइड्स से आपको फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू होता है सम ऑफ एक्सटीरियर angles is divided by
each exterior, अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? वो होता है आपका 360 डिग्री। अब आपको एक्सटीरियर एंगल पता होना चाहिए। गिवन क्या है? इंटीरियर। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी मैंने आपको एक रूल बताया था कि जो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल एक दूसरे के साथ लीनियर फॉर्म करते हैं। हमारे पास है इंटीरियर एंगल 165 डिग्री, जो कि एक्सटीरियर एंगल के साथ क्या बना रहा है? एक लीनियर पेयर फॉर्म करता है, राइट? अब लीनियर फॉर्म करता है, दैट मीन्स हम 180 में से 165 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 1। ईच एक्सटीरियर एंगल मतलब हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? सिंस इंटीरियर एंगल्स है हमारे पास, इंटीरियर एंगल कितना है? is equals to 165 degree. So exterior angle is equals to, so exterior angle plus interior angle is equals to 180 डिग्री। रीज़न क्या है? लीनियर पेयर। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस इंटीरियर है हमारे पास 65, 165, यू विल गेट 15 डिग्री एक्सटीरियर एंगल, राइट? एक्सटीरियर एंगल आपके पास 15 डिग्री आ गया। तो 15 डिग्री को आप यहाँ पे लिख लीजिए। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री हमने निकाला है। 15 का 360 में डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 24 साइड्स, राइट? तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई आपके पास? 24। यही फॉर्मूला में मैंने वैल्यूज पुट की है। तो जो रेगुलर पॉलीगॉन होगा वो कितनी साइड्स का होगा? 24 साइड्स का होगा। एंड हियर इज योर दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। संजीव टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस गिवन थे वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे वो करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा जो पोर्शन है वो भी काफ़ी बड़ा पोर्शन है आपके, और उसमें से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैथ्स की जो स्ट्रैटेजी है, हाउ टू अटैम्प्ट क्वेश्चंस इन मैथ्स राइट नाउ इन क्लास 8 बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि आपकी 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 20 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड 26 या 27 को आई थिंक, शायद 29 को मैथ्स का पेपर है, राइट? 29 को मैथ्स का पेपर है आपका। तो आप स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो इजीली कंप्लीट हो जाएगा कि आपको मेजर पोर्शंस जो बिगर मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो अटैम्प्ट करने ही हैं। 8 मार्क्स जो कंप्लीट, जैसे ये इस चैप्टर का जो ये वाला क्वेश्चन था, प्रॉपर पूरा 8 मार्क्स का आने वाला है और आपको ये अटैम्प्ट करना है, राइट है? और एक क्वेश्चन जो आएगा 1 नंबर का होगा MCQ, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से 9 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। इससे पहले मेजरमेंट्स हमने डिस्कस किया तो वहाँ से भी 8 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि 4 एंड प्लस 4 का कॉम्बिनेशन था वहाँ पर। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? तो मेजरमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।